हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश हनी ड्यू का पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। तो आज मैं पोएम को रीड करूंगी और उसे फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अ फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। जो फेबल होती है उसमें एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस की तरह बात करते हैं, एनिमल्स के ऊपर ही स्टोरी बनी होती है। That conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो आज की ये जो पोएम है वो एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में है और उनके बीच की कन्वर्सेशन है, उनके साथ क्या होता है। और जब हम पूरी पोएम को जब हम रीड कर लेंगे तो हमें एक मॉरल मिलेगा, क्योंकि फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जो एनिमल्स जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं और जिसमें एक मॉरल हमें कन्वे करने को मिलता है, यानी हमें एक मॉरल मिलता है। तो इस पोएम में भी हमें एक मॉरल मिलेगा। और यहाँ पे क्रिकेट जो है वो 4 लेग्ड होता है, उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन उसे 2 लेग्ड वन यानी 2 पैरों वाला कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से कंपैरिजन किया गया उसको ह्यूमंस के साथ। तो चलिए देखते हैं पोएम। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। यानी यहाँ पे एक सिली यंग क्रिकेट के बारे में बात की गई है। सिली यानी कि बेवकूफ है, जो बुद्धू है, और उसको गाना गाने की आदत थी। accustomed यानी उसे आदत थी गाना गाने की। और जब समर चल रहे थे, समर्स का जब मन चल रहा था, तो उसने सारे समर्स के मंथ में उसने गाना गाते गाते इधर उधर घूमते घूमते सारा टाइम निकाल दिया। अब अचानक से उसे ये पता चला कि उसके घर में तो कुछ भी नहीं है, उसके जो कबर्ड्स है वो बिल्कुल एम्प्टी हैं और विंटर आने वाला है। विंटर में तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, हर जगह स्नो ही स्नो होगा, और उसके घर में कुछ नहीं है तो विंटर में सर्वाइव कैसे करेगा। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब विंटर्स में उसे एक टुकड़ा भी किसी चीज का नहीं मिला, ना ही कोई रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, क्योंकि ग्राउंड पे पूरा स्नो था, यानी जो ग्राउंड था वो पूरा स्नो से कवर्ड था। कहीं पे उसको एक फ्लावर भी नहीं दिखा, एक पेड़ों पे पत्ता भी नहीं दिखा। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट को चिंता होने लगी कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड famine मेड बोल्ड, ऑल dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant। तो अब वो उसकी भूख से मरने वाली हालत हो गई थी, वो स्टार्व कर रहा था। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, वो पूरा भीग चुका था और ठंड से वो थर थर कांप रहा था। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। तो उसे याद आया कि मैं एंट के पास जाता हूँ, कम से कम उसको जिंदा रखने के लिए वो कुछ मदद तो कर ही देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, he would repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow। तो उसे ये उम्मीद थी कि वो एंट के पास जाएगा तो उसे कम से कम रेन से शेल्टर मिल जाएगा, अ माउथफुल ऑफ ग्रेन यानी खाने को थोड़ा बहुत कुछ तो मिल ही जाएगा। और वो ये सोच के गया था कि आज मैं बोरो कर लूंगा, फिर कल को मैं उसे वापस लौटा दूंगा, यानी जब फिर से समर्स आएंगे तो मैंने जो भी उनसे बोरो किया है मैं सब उनको वापस कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भूख मरी से और सौरो यानी कि इस चिंता में वो मर जाएगा। Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I। तो अब जब वो एंट के पास मिलने गया, उससे मदद मांगने गया, तो एंट ने कहा कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, यानी मैं तुम्हारी नौकर हूँ और तुम्हारी मैं फ्रेंड भी हूँ, लेकिन हम एंट्स जो है वो वी नेवर बोरो, यानी हम कभी किसी को उधार देते नहीं है, एंड वी एंट्स नेवर लेंड, और ना ही हम किसी से कभी उधार लेते हैं। तो मुझे डर है इस बात का डियर क्रिकेट कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। फिर एंट्स ने इस क्रिकेट से क्वेश्चन भी किया कि क्या जब समर्स के मंथ चल रहे थे, जब वार्म मंथ्स थे, तो क्या तुमने अपने लिए कुछ भी जमा नहीं किया, तुमने अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया? तो क्रिकेट का जवाब क्या था? नॉट आई, यानी नहीं, मैंने कुछ भी जमा नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो अब इसके जवाब में क्रिकेट ने क्या कहा कि मेरा हार्ट यानी मेरा दिल इतना लाइट फील कर रहा था कि मैंने पूरे दिन पूरी रात बस गाते गाते बिता दी। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, यानी रात और दिन में बस
गाना गाते गाते बिता दिया। और मुझे नेचर उस टाइम बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं खुश था, तो मैं गाना गाने में ही व्यस्त था। तो इस पे एंट ने कहा कि आपने पूरा दिन और रात तो अपनी गाते गाते बिता दी, अब ऐसे ही आप विंटर को भी डांस करते करते बिता दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो इस तरीके से एंट्स ने क्रिकेट को वहां से भगा दिया और हम दरवाजे पे से उसे वापस जाने को कर दिया और दरवाजा अपना बंद कर दिया। और इस तरीके से लोग इस पोयम को एक कहानी कहते हैं, फेबल कहते हैं। फेबल ऐसी है कहानी जिसमें मॉरल मिलता है हमें, और जो जानवरों को कैरेक्टर्स लेकर के कहानी बनाई जाती है। और ये बिल्कुल ट्रू है, इसको लोग सच मानते हैं, क्योंकि आज भी क्रिकेट ऐसे होते हैं, कुछ के 4 पैर होते हैं, कुछ के 2। तो यहाँ पे ये आयरनी है, 4 पैर होने का मतलब है कि कुछ तो एंट्स की तरह मेहनती होते हैं, जिनके 4 पैंट होते हैं वो एंट को सिंबलाइज करते हैं, और कुछ के 2 होते हैं। 2 यानी मनुष्य की तरह आलसी, यानी कुछ मनुष्य होते हैं जो आलसी होते हैं, जैसे कि क्रिकेट। जो लोग आलसी होते हैं उनको 2 लेग यानी क्रिकेट की तरह कंपेयर किया गया है, और जो लोग मेहनती होते हैं उनको 4 लेग एंट की तरह कंपेयर किया गया है। तो ये जो पोयम है वो अडॉप्ट किया गया है एसोप्स फेबल्स से। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है, ये आप देख लेना, और आगे जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज की ये पोएम यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।